है लेकिन नौकरी नहीं, 10वीं पास हो या फिर स्नातक, काम कुछ आता हो या नहीं, दरभंगा शहर के सराय सत्तार खां स्थित टारगेट इंस्टीट्यूट पहुंचिए और अपनी योग्यता के अनुसार अपने लिए रोजगार पाइए। ठीक सुन रहे हैं आप, टारगेट इंस्टीट्यूट ने दरभंगा के युवाओं के लिए एक बड़ी पहल की है और निश्चित रूप से यह अपने आप में एक ऐसा प्रयास है जिसका सीधा लाभ दरभंगा और आसपास के लोगों को सीधे तौर पर मिलने वाला है। दरअसल बेंगलोर स्थित दीक्षा सर्विसेज के साथ मिलकर यह शुरुआत की गई है, जिसके तहत कोई भी रोजगार के लिए इच्छुक व्यक्ति अपने लिए तुरंत ही आकर्षक सैलरी के साथ नौकरी पा लेगा। संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर इंतखाब और डॉक्टर कायनात आफ्ताब ने छात्र हित में इसे बहुत ही लाभकारी बताया है। देखिए, हेल्थ सेक्टर एक बूम एरिया है। हेल्थ केयर में आज के ट्रेडिस में आफ्टर कोरोना ये बहुत बड़ा स्कोप है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं कि एक्सपोजर कौन सी इलाके में है। एक्सपोजर जहाँ पर कि ज़्यादा बड़ी बड़ी हॉस्पिटल होंगे, इन बच्चों को लगता है कि जो नर्सिंग होम है उसी को हॉस्पिटल समझ बैठते हैं। लेकिन यदि हम लोग मेडिकल टूरिज्म के नाम से यदि जाने तो बेंगलोर एक बहुत ही बड़ी हब है जिसको बोलते हैं मेडिकल टूरिज्म, क्योंकि यहाँ से कितना भी क्रिटिकल पेशेंट क्यों ना हो वो बेंगलोर ही जाना चाहते हैं। एंड ऑफ द डे डॉक्टर भी रेफर्स उनको बेंगलोर ही करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ की जो टेक्नोलॉजी होती है, वहाँ की जो हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट होता है और वहाँ का जो कल्चर एक्टिविटी है उसके लिए। लेकिन हमारा बच्चे लोगों जो दरभंगा से पढ़ाई कर रहे हैं या पटना या बिहार, झारखंड, यूपी, गुजरात, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, लेकिन हर बच्चा चाहता है कि अपनी नेटिव प्लेस में ही रह करके कर ले, लोकल एरिया में। तो लोकल एरिया में सैलरी ज़्यादा नहीं होते हैं। आज दरभंगा में हमने पहली बार हेल्थ केयर सेक्टर के लिए प्लेसमेंट्स के लिए आए हुए हैं और हम ये हर पेरेंट्स को ये ऑप्शन दे रहे हैं कि यदि आपके बच्चे कहीं से भी जीएनएम पास आउट है या जीएनएम ही नहीं, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग, डिप्लोमा, एएनएम और पैरामेडिक्स का कोई भी कोर्सेज यदि वो पास आउट किया हो, उन सारे बच्चे को हम टारगेट पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के तहत हम उनको कैंपसिंग देंगे। और जो भी बच्चे 1 by 1 भी हमारे यहाँ पे आ सकते हैं, एक 1 by 1 करके भी हम दे सकते हैं। और यदि इन्हें कैंपस रिक्रूटमेंट में बैठना है तो वो भी बैठ सकते हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए हमारा बल्क कैंडिडेट होता है, जैसे एक दिन में हम लोग को 50, 60, 70 कैंडिडेट की ज़रूरत होता है। ये बड़े बड़े जितने भी हॉस्पिटल होते हैं, जैसे चैन हॉस्पिटल का मतलब होता है जिनका एक मालिक का, जैसे एक ओनर का 35 हॉस्पिटल, 40 हॉस्पिटल है। जैसे आपने अपोलो का नाम सुना होगा, अपोलो हर जगह पे है। अपोलो में हर बच्चे काम करने के लिए एक्टिव होते हैं। मणिपाल का नाम सुनते ही हर बच्चे चाहते हैं, या नारायण हृदयालय या फोर्टिस्ट अस्टर। तो जितने भी ग्रुप की 700, 800 बेडेड हॉस्पिटल है, वो वहाँ पर क्या होता है कि हर तरह की स्पेशलाइजेशन होते हैं। तो बच्चे लोग चाहते हैं कि हमें यहाँ पर कैंपस मिले। लेकिन आप यदि लोकल एरिया में यदि आप काम करते हैं तो आपको कितना परसेंट जॉब की ये है। और यदि सैलरी की बात देखें तो मेट्रोपॉलिटन में क्या होता है कि पीएफ, ईएसआई, ग्रेजुएटी सभी फैसिलिटीज़ मिलते हैं, लेकिन हमें नॉर्मल नर्सिंग होम में ये फैसिलिटीज़ क्षेत्रीय इलाके की हॉस्पिटल नहीं दे सकते हैं। तो हर माँ बाप का एक ही उद्देश्य होता है कि हमारा बच्चे का सैलरी ज़्यादा हो। अब सैलरी ज़्यादा लेने के लिए उनको मेट्रोपॉलिटन में ही जाना होगा, क्योंकि आपका लोकल एरिया में उतनी बड़ी हॉस्पिटल नहीं है कि उतनी वो सैलरी अफोर्ड कर सकते हैं। कोई भी आप बेसिकली यहाँ से बच्चों को जो यहाँ टारगेट इंस्टीट्यूट पर आके अपना रिज्यूम जमा करेंगे, यहाँ उनका इंटरव्यू होगा और उसके बाद उस हिसाब से उनको आगे आप जॉब प्रोवाइड करवाएंगे? नहीं, हमारा है कि कोई भी बच्चे किसी भी इंस्टीट्यूट से वो पास किए हों, वो टारगेट स्टडी में आए, टारगेट पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में आए, वो अपना रिज्यूम पहले सबमिट करें। सबमिट करने के बाद उनका एक इंटरव्यू होगा, जो नॉर्मल इंटरव्यू होगा। हमारे तरह 2 तरह की ज्वाइनिंग पीरियड्स होता है, एक होता है डायरेक्ट ज्वाइनिंग और दूसरा होता है थ्रू द इंटरव्यू। डायरेक्ट ज्वाइनिंग में जिनको कुछ भी नहीं आता है, लाइक हिंदी उनका एक लोकल लैंग्वेज हो जाता है, लेकिन दूसरी लैंग्वेज उनको पता नहीं होता। और आपको भी मालूम है कि कोई भी इलाके में यदि हम काम करेंगे, जैसे महाराष्ट्र में काम करेंगे तो मराठी आना चाहिए, कर्नाटका में करेंगे तो कर्नाटका लैंग्वेज आना चाहिए, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा, साथ में बंगाल में करेंगे तो बंगाली। लेकिन क्षेत्रीय इलाके की भाषा नहीं आता है तो उसको सब कुछ पता है, लेकिन लैंग्वेज की वजह से वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता है। तो हमारा मेन उद्देश्य यही है कि आप बाहरी इलाके में जाइए,
हम 2 तरह की इंटरव्यू भी करा रहे हैं, एक डायरेक्ट ज्वाइनिंग, एक विदाउट ज्वाइन थ्रू द इंटरव्यू। डायरेक्ट ज्वाइनिंग में आप आज रिज्यूम जमा किए, कल आपका रिज्यूम को शॉर्टलिस्ट करेंगे, 2 या 3 दिन के बाद में हम आपका टिकटिंग का प्रोसेस कर देंगे कि आपको ये हॉस्पिटल में जाकर के ज्वाइन करना है। यदि आप बोलेंगे नहीं सर मुझे अपोलो में जाना है, मणिपाल में, जहाँ पे रिप्यूटेड हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर जाने के लिए आपको बेशक है कि इंटरव्यू देना पड़ेगा। वहाँ पे फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड ऐसे करके इंटरव्यू होगा। उसमें यदि आप क्वालिफाई करते हैं तो ही आपको ज्वाइनिंग मिलेगा, नहीं तो भी सवाल ये है कि क्या बच्चों को कुछ फीस भी पेमेंट करनी? नहीं, हमारे यहाँ पे कोई प्रोसेसिंग फ़ी नहीं है। जो है दीक्षा सर्विसेज जो प्रोवाइड करती है, ये एक स्टाफिंग कंपनी है जो कॉरपोरेट ऑलरेडी दीक्षा सर्विसेज के साथ में टाई अप करते हैं। उनको भी मैन पावर की ज़रूरत होता है, इसलिए जो भी होता है हम लोग बच्चे से कोई भी प्रोसेसिंग फ़ी नहीं चार्ज करते। दीक्षा के पीछे क्या उद्देश्य रहा है आपका? हाँ, मैं इसका उद्देश्य ये है कि हमारी टीम जो है वो बहुत यूनिटी के साथ वर्क कर रही है। मैं अपनी टीम को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उनका अप्रिशिएट मैं करना चाहूँगी कि उन्होंने टारगेट को बहुत ऊंचाई पर ले आने के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया। सबसे पहले बेसिक चीज़ की एजुकेशन की क्वालिटी को उन्होंने मेंटेन रखा। मैं अपने टीचर्स को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने बच्चों को 1 बाय 1 करके, अगर ज़रूरत पड़ी है तो उन्हें अलग से बैठाल करके उन्होंने पढ़ाया है, चाहे वो इंग्लिश हो, कंप्यूटर हो, उनके सिलेबस में हो या ना हो, बोलने का स्टाइल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। और जितनी भी प्रैक्टिकल चीज़ है बच्चों को थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी दी गई है, क्योंकि बच्चे काफ़ी स्मार्ट हो चुके हैं, ग्रूम कर गए हैं बहुत कम टाइम में। और कैंपस सिलेक्शन भी अभी उनको दे सकते हैं हम, लेकिन मैं नहीं चाहती कि जब तक बच्चे पास आउट हो उनको कैंपस सिलेक्शन दिया जाए। लेकिन इंटर्नशिप में उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि 5000 रुपीज़ के साथ उनको रहने की जगह और खाने की जगह मिल रही है। तो मैं अपनी टीम के शुक्रगुजार हूँ। और मैं साथ साथ मनोज सर का भी कि वो हमारे टीम के साथ वो ज्वाइन हुए और हमारे कैंपस को उन्होंने विज़िट किया और बेंगलोर से वो हमारे तक पहुँचे। तो मैं उनकी बहुत थैंक यू कर रही हूँ कि वो हमारे बच्चों के बीच में आकर के उन्होंने चीज़ों को देखा कि बच्चे के अंदर क्या क्वालिटी है, और क्वालिटी देखने के बाद वो जज कर रहे हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि ये बहुत अच्छी बात है हम लोग के लिए। और यहाँ पर समाज में हर तरह के लोग आते हैं हम लोग के पास, जैसे जो बच्चे नहीं पढ़े लिखे हैं, जिनको आपको गार्ड के भी हैं, उन सब की भी नौकरी वो दे रहे हैं। तो बहुत खुशी होगी हमें। इस तरह से हमारी टीम आगे बढ़ती रहे और साथ साथ यहाँ के बच्चे भी आगे बढ़ते रहे। और यहीं के बच्चे नहीं बल्कि समाज के सारे बच्चे हमारे ही बच्चे होते हैं। अगर किसी और बच्चे को भी हमारे इंस्टीट्यूट में वो नहीं पढ़ते हैं और उनको भी ऐसी हेल्प चाहिए तो हम लोग देने के लिए तैयार है। वो बच्चे हमारे पास आए, मोस्ट वेलकम। और मैं उनके कैंपस सिलेक्शन के लिए जितना हो सकता है मैं कोशिश करूँगी कि उनके भी यहाँ से कैंपस सिलेक्शन हो।